नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि हम किस प्रकार से एनएसपी पोर्टल पर यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जो हमारे अध्यापक रजिस्टर्ड हैं एज ए आईएनओ यानी इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर और एज ए हेड, यदि वो किसी कारण से उनका ट्रांसफ़र हो गया है या वो रिटायर हो गए हैं तो हम किस प्रकार से उस पर उनको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये समस्या बहुत सारे लोगों के साथ आ रही है कि जो उनके वर्तमान में आईएनओ थे या हेड थे वो रिटायर हो गए हैं या किसी और स्कूल में उनका स्थानांतरण किसी भी कारण से हो गया है, तो उनको हम किस प्रकार से चेंज करेंगे, तो उसी की बात आज मैं आपसे इस वीडियो में करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम की। प्रॉब्लम क्या है? तो जो भी आपके यहाँ पे अध्ययनरत स्टूडेंट है उसने यदि किसी स्कॉलरशिप में या किसी स्कीम में प्रतिभाग किया था तो वो एनएसपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन डालता है और वो एप्लीकेशन आपके विद्यालय में आपके लॉगिन पर आ जाती है। उसके बाद आपको उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना होता है यानी उसको वेरीफाई करना होता है। लेकिन समस्या ये आती है कि हमारे वर्तमान में जो इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर थे या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट थे वो किसी कारण से उनका ट्रांसफ़र हो गया है या वो बदल गए हैं, तो हमें लॉगिन करने में समस्या आती है। लॉगिन करने में समस्या क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर ओटीपी का एक्सेस होता है। ओटीपी उन्हीं के मोबाइल पे जाएगा। अब उनसे बार बार ओटीपी लेना इतना आसान नहीं होता, यानी हमारी जो निर्भरता है वो उन पुराने अधिकारियों पर रह जाती है और स्टूडेंट की जो रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग रहती है, यानी छात्रों का वेरिफिकेशन डिले रहता है। अब इसका समाधान हम कैसे करेंगे? अब हमारा जो विद्यालय है, हमारे विद्यालय की कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं क्या है? यदि मैं सबसे पहली सीमा की बात करूं यानी सबसे पहले लिमिटेशन की बात करूं तो प्रोफाइल एडिट यानी स्कूल लॉगिन से आईएनओ या एचओआई को हम नहीं बदल सकते। हम नोडल ऑफिसर को या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट को हम स्कूल के लॉगिन से नहीं बदल सकते। दूसरा, हमारे पास ओटीपी डिपेंडेंसी होती है। ओटीपी डिपेंडेंसी का मतलब यानी जो वहाँ पे रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर उसी पर ओटीपी जाएगा, उसी के थ्रू आपका वेरिफिकेशन होगा या उसी के थ्रू आपका लॉगिन होगा, तो उस पर हम डिपेंड रहते हैं। थर्ड आता है हमारा आइडेंटिटी लिंक। आधार डिटेल से प्रोफाइल जो है वो लिंक होती है, तो इसी कारण हम आसानी से अपने पोर्टल से इस कार्य को नहीं कर सकते, यानी अपने नोडल ऑफिसर को या हेड को आप चेंज नहीं कर सकते। फोर्थ आता है एक्सेस रिस्क। अगर आप गलत यूजर नेम या पासवर्ड डालने का बार बार प्रयास कर रहे हैं तो उससे आपकी आईडी ब्लॉक भी हो सकती है, यानी एक रिस्क बना रहता है कि हमारा एक्सेस खत्म ना हो जाए। एक समस्या और है, यदि जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं जिनका ट्रांसफ़र हुआ है किसी कारण से हम उनसे ओटीपी ले भी लेते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो टाइम बाउंडेशन है वो है 1 मिनट, यानी ओटीपी केवल 1 मिनट के लिए ही वैलिड होता है। 1 मिनट में यदि आपके पास ओटीपी आ गया तो आप सक्सेसफुली लॉगिन कर पाएंगे और यदि नहीं आया तो आप लॉगिन नहीं कर पाते। अब इसके सोल्यूशन की बात करते हैं कि इसका समाधान होगा कैसे। देखिए, इसके समाधान के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले स्टेप है स्कूल रिक्वेस्ट, यानी सबसे पहले स्कूल रिक्वेस्ट करेगा किसको? अपने जिला अधिकारी को, यानी डीआईएस ऑफिस में जो वहाँ पे डीएनओ है, डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर है, उनके पास आपकी एप्लीकेशन जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। उसको आप वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे। रिक्वेस्ट करने के बाद आधार डिटेल्स जो है वो अपडेट की जाएंगी, यानी आप जिन नए शिक्षक को नोडल ऑफिसर बनाना चाह रहे हैं उनकी आधार की डिटेल अपडेट की जाएगी। उसके बाद उनका फेस ऑथेंटिकेशन होगा और उसके बाद जब ये ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके जो नए आईएनओ है या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इस कार्य को पूर्ण करा सकते हैं। अब इसके लिए मैं सबसे पहले वाले स्टेप पे ही बात करूंगा। सबसे पहले आपको एक लेटर या एक एप्लीकेशन टाइप करनी है। वो टाइप करनी है अपने जो आपका विद्यालय का लेटर हेड है उसके ऊपर। उसके ऊपर आप कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बता दूं। एक मैंने ये पूरा का पूरा यहाँ पे फॉर्मेट बनाया हुआ है। इस फॉर्मेट को आप देख सकते हैं। इस फॉर्मेट पे मैंने लिखा है, आप इसको लेटर हेड पे लिखेंगे। सबसे पहले पत्रांक और दिनांक डालेंगे आप। नीचे लिखेंगे सेवा में जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला नोडल अधिकारी यानी डीएनओ, और अपने जनपद का नाम। उसके बाद उत्तर प्रदेश, ये आपका जो भी प्रदेश है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। विषय में लिखेंगे आप एनएसपी यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर पूर्व आईएनओ हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के स्थान पर नवीन यानी नए आईएनओ एवं हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का विवरण परिवर्तित किए जाने के संबंध में। अब नीचे आप लिखेंगे महोदय, आपको लिखना है महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारा विद्यालय का नाम, उसका यूडाइस कोड और अपने जनपद का नाम में संचालित है। विद्यालय में एनएसपी पोर्टल पर वर्तमान में हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के रूप में श्री या श्रीमती जो भी शिक्षक हैं उनका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे, उनका पद लिखेंगे, तथा इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर के रूप में श्री या श्रीमती जो भी है उनका नाम और पद यहाँ पे आप लिखेंगे। कार्यरत या पंजीकृत थे। उक्त शिक्षक का स्थानांतरण अन्य विद्यालय में हो जाने के कारण शिक्षक का हो सकता है कि स्थानांतरण हुआ हो यानी ट्रांसफर हुआ हो, या वो सेवानिवृत्त हो गए हों। सेवानिवृत्त का मीन्स है कि वो
रिटायर हो गए हों, यानी जो भी कारण है उस कारण को आप यहाँ पे लिखेंगे। और लिखने के बाद अन्य कारण से विद्यालय से मुक्त हो जाने के कारण वर्तमान में एनएसपी पोर्टल पर विद्यालय के आईएनओ हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के विवरण को अद्यतन करने की आवश्यकता है। यानी ये आप अपनी तरफ से डीआईएस ऑफिस को या अपने डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को बता रहे हैं। इस कारण विद्यालय स्तर पर एनएसपी से संबंधित छात्रवृत्ति आवेदन के सत्यापन एवं अन्य आवश्यक कार्यों में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। अतः वर्तमान में हमारे विद्यालय में कार्यरत निम्नलिखित शिक्षकों को एनएसपी पोर्टल पर नवीन हेड ऑफ इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर के रूप में अद्यतन करने की कृपा करें। इस प्रकार से आप एप्लीकेशन को टाइप करेंगे, ये आपको लेटर हेड पे करनी है। उसके बाद आप नीचे इसमें देंगे जो आपके नए हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है उनका विवरण देंगे, उनका नाम देंगे, पद, मोबाइल नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। उसके बाद आपके जो नवीन इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर है उनका आप दे देंगे। यानी आपको जिनको भी चेंज कराना है, हो सकता है कि किसी विद्यालय में दोनों ही बदल गए हो या किसी विद्यालय में कोई एक बदला हो, तो आप उनका ही विवरण कराएंगे और बाद में लिखेंगे अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उपरोक्त नवीन हेड ऑफ इंस्टीट्यूट एवं इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर के विवरण को एनएसपी पोर्टल पर नियम अनुसार सत्यापित करने की कृपा करें, जिससे विद्यालय में छात्रवृत्ति संबंधित लंबित आवेदनों का समय से सत्यापन एवं अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित हो सके। विद्यालय की ओर से आवश्यक दस्तावेज आप संलग्न करेंगे यहाँ पे, और भवदीय में आप लिख देंगे अपने प्रधानाचार्य का नाम, उनके साइन मोहर वगैरह वो जो डालते हैं उसको आप यहाँ पे लगाएंगे। संलग्न में आप लिख देंगे नवीन आईएनओ का आधार कार्ड या उनका विभागीय अगर कोई पहचान पत्र है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आधार कार्ड तो आवश्यक है ही, क्योंकि आधार कार्ड के थ्रू उनका सत्यापन होगा। और नवीन हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का आधार कार्ड, विभागीय पहचान पत्र जो उनका स्वप्रमाणित हो। स्थानांतरण सेवानिवृत्ति के संबंध में आदेश की प्रति यदि उपलब्ध हो, यानी जिन टीचर्स का ट्रांसफर हुआ है उनकी जो स्थानांतरण का आदेश प्रति है, यदि वो आपके पास उपलब्ध है तो आप उसे संलग्न के रूप में लगा सकते हैं। नवीन आईएनओ का पासपोर्ट साइज फोटो, हो सकता है कि आपसे फोटो भी मांग लिया जाए या आपका फोटो वहां पे लाइव लिया जाए, तो आपको फोटो साथ में लेके जाना है। इस प्रकार से आप पूरी एक एप्लीकेशन लिखेंगे और जो संलग्नक मैंने बताए हैं वो उसके साथ लगाएंगे। संलग्नक लगाने के बाद जो आपके डीएनओ है यानी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर हैं या स्टेट नोडल ऑफिसर हैं वो उसका रिव्यू करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसके बाद आपकी जो आधार डिटेल है वो अपडेट करेंगे। आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। फेस ऑथेंटिकेशन से मतलब है कि जो अध्यापक आप वर्तमान में वहाँ पे रजिस्टर्ड कराना चाह रहे हैं, यानी वर्तमान में उन अध्यापक का जाना भी वहाँ जरूरी है, उनका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। फेस ऑथेंटिकेशन के बाद वो एक्टिव हो जाएंगे। अब हमें क्या गलतियां नहीं करनी, देखिए आप जो आपका एनएसपी पोर्टल है उस पर आप बार बार यूजर नेम और पासवर्ड गलत ना डालें। सेकंड है, आपके जो पुराने नोडल ऑफिसर हैं उनके भरोसे या ओटीपी के भरोसे आप अपनी प्रक्रिया को ना चलाएं, क्योंकि हो सकता है आप इसी चक्कर में अपनी लास्ट डेट को निकाल दें और बच्चों का वेरिफिकेशन रुक जाए। अनधिकृत व्यक्ति से प्रोफाइल चेंज कराने का प्रयास ना करें, यानी आपको कुछ लोग हो सकता है, क्योंकि इस समय साइबर फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा है, वो लोग कहें कि हम आपका ये चेंज करा देंगे, तो उनसे आप ऐसा ना कराएं कि उनसे आप इनको चेंज कराने की कोशिश करें। हो सकता है आपके साथ फ्रॉड हो जाए, तो उससे भी आपको बच के रहना है। आपको सीधा अपने डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर या डीआईएस से सीधा आपको संपर्क करना है। किस प्रकार से आपका ये चेंज होगा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपने विद्यालय से अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने जो एप्लीकेशन है उनको टाइप करेंगे और टाइप करने के बाद आप डीएनओ के पास जाएंगे या एसएनओ के पास जाएंगे और वहाँ पे प्रोफाइल आधार अपडेट कराएंगे। उसके बाद आपका जो नया आईएनओ है या एचओआई है उनका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। उसके बाद एनएसपी पर आपके जो अपडेट इंस्टीट्यूट है वो आपको एक्सेस मिल जाएगा। उसके बाद आप स्टूडेंट्स जो आपकी जिनकी पेंडिंग रिक्वेस्ट है उनको आप फॉरवर्ड कर देंगे, यानी जो जिन विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट आपके पास आई हुई है उनको आप वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद फॉरवर्ड कर देंगे। इस प्रकार आप अपने रिटायर हो चुके या ट्रांसफर हो चुके शिक्षक जो आपके एनएसपी पोर्टल पर नोडल ऑफिसर थे या हेड ऑफ इंस्टीट्यूट थे उनके विवरण को चेंज करा सकते हैं और नए आईएनओ को एक्टिवेट करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।